दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया जा रहा है कि लाडली बहनों को तो 1500 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन दिव्यांगों को सिर्फ 600 रुपया ही क्यों दिया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब और सिर्फ दिव्यांग पेंशन ही नहीं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और समस्त जितने भी 12 पेंशन योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित है, सभी पेंशन योजनाओं में वर्तमान राशि 600 ही दिया जा रहा है। इस न्यूज़ आर्टिकल के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। क्या है सच, क्या आपका 600 से बढ़कर के 1500 होने वाला है? संकेत तो देखने को ऐसा ही मिल रहा है। दूसरा न्यूज़ भी दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से ही निकल करके आ रहा है। इस न्यूज़ आर्टिकल में भी बताया जा रहा है आप सभी पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी दिया गया है कि अब एक क्लिक में आपके पेंशन का समाधान हो जाएगा। 1 अप्रैल से ही कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। उन नियमों को यदि आप जान जाते हैं तो आपका जितने भी रुके हुए किस्तें हैं, चाहे वो जनवरी का, फरवरी का या मार्च महीने का किस्त, सभी किस्तों को क्लियर कर दिया जाएगा। वही वर्तमान समय में फरवरी महीने का किस्तें कुछ लाभार्थियों को मिल चुका है और काफ़ी ऐसे लाभार्थी बचे हुए हैं जिन्हें फरवरी महीने का किस्त नहीं मिला है और मार्च महीने का किस्त पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वर्तमान में अभी पेंडिंग है। इसके विषय में भी हम वर्तमान के अपडेट्स देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी पेंशनधारी है, चाहे वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या 12 पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारियों के लिए हमारा अपडेट वीडियो रहने वाला है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ष 2026 के दौरान इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश पेंशन योजना से रिलेटेड समय समय पर अपडेट्स को हम लाते रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 1 अप्रैल से ही लागू हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है। चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026 और हम इन दोनों ही पेंशन योजना के विषय में जानेंगे। मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी पेंशन योजना, दोनों ही पेंशन योजनाओं के करंट यानी कि वर्तमान अपडेट्स को हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी अपडेट्स दिए जाएंगे सभी पेंशन योजनाओं में सभी लाभार्थियों के लिए सभी सरकारी स्रोतों से लिए गए हैं, तो ये सभी अपडेट्स सही रहने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में आप सभी लाभार्थियों को 600 करके दिया जा रहा है। वर्तमान लाभार्थियों का संख्या 54 लाख प्लस है और हर महीने 325 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान हो रहा है। 2 योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भुगतान सिर्फ राज्य सरकार ही करती है। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी राशि का आवंटन नहीं रहता है। वही दूसरा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इसमें केंद्र सरकार 300 रुपया देती है, राज्य सरकार 300 रुपया देती है। दोनों सरकारों का 300 प्लस 300 मिला करके आपको 600 रुपया दिया जाता है। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो या तो दिव्यांग पेंशन हो, सभी तीनों ही पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को इन राशि का भुगतान किया जाता है। नया अपडेट आ रहा है कि केंद्र सरकार ने एनएसएपी राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया है, इसलिए योजना अब भी 600 रुपये पर ही टिकी हुई है। यानी कि राज्य सरकार ने अर्जी लगाई थी कि जो हिस्सा केंद्र सरकार हमें भेज रही है उस हिस्से में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दे, तो हम भी अपने हिस्से में थोड़ा सा बढ़ोतरी करके लाभार्थियों को राशि बढ़ा करके दे पाए। लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ये बहुत ही दुखद खबर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 30 से लेकर के 32 लाख लाभार्थी है। वही एनएसएपी के अंतर्गत मिलने वाले
इंदिरा गांधी पेंशनर्स कुल 22.5 लाख है, जो कुल लाभार्थी मिलाकर के 53 से 54 लाख बन जाते हैं। इन लाभार्थियों को 135 करोड़ रुपए प्रति महीने भुगतान किया जाता है और मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का अंतर्गत प्रति महीने 190 करोड़ से अधिक भुगतान किया जाता है, जो कि दोनों ही पेंशन योजनाओं को मिलाकर के 325 करोड़ बन जाते हैं। एनएसएपी के अंतर्गत जितने भी लाभार्थी लाभ प्राप्त कर रहे हैं उसका संख्या भी हमने लगा दिया है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और राज्य पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी पेंशन योजना दिया जाता है उन पेंशन योजना का भी सूची हमने लगा दिया है। अब चलिए रुकी हुई किस्तों की स्थिति जानते हैं, जनवरी से लेकर मार्च तक का क्या स्थिति रहने वाला है। तो देखिए, हमने लाभार्थी का स्टेटस निकाल लिया है। लाभार्थी का मार्च महीने का किस्त पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि मार्च महीने का किस्त पेंडिंग है, फरवरी का भी किस्त पेंडिंग है, वही जनवरी का भी किस्त कुछ लाभार्थियों का पेंडिंग है। यानी कि पिछले 3 महीनों से काफ़ी लाभार्थियों के पेंडिंग में पड़े हुए हैं। वही आप देख सकते हैं कि दिसंबर महीने का किस्त 24 जनवरी को कुछ लाभार्थियों को दिया गया था। यानी कि दिसंबर के बाद से कोई भी महीने का किस्त कुछ लाभार्थियों को नहीं भेजा गया है। वहीं आप दूसरा पेंशन योजना का लाभार्थी का हिस्ट्री देखिए, उनका वर्तमान पेमेंट स्टेटस देखिए, उन्हें मार्च महीने का किस्त अपलोड कर दिया गया है। वहीं फरवरी महीने का किस्त भी अपलोड किया गया है और जनवरी महीने का किस्त भी अपलोड होकर के लाभार्थी के खाते में फरवरी महीने में 15 तारीख को मिल चुका है। यानी कि फरवरी प्लस मार्च, अभी करंट का अप्रैल, यानी कि 3 महीने के 600 की राशि कभी लाभार्थियों के रुके हुए हैं। बाकी जिलों में 3 से 4 महीने तक तो डेफिनेटली पेमेंट्स हो ही जाता है और बिहार जैसे जिले में तो हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि पहुंच भी जाती है। यूपी में भी 3 महीने का 3 हज़ार रुपये अभी हाल फिलहाल में सभी लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। जनवरी का किस्त लगभग सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो चुका है। वही फरवरी का किस्त कुछ लाभार्थियों को मिला है और कुछ का अब भी पोर्टल में पेंडिंग शो हो रहा है। वही मार्च 2026 का किस्त सभी लाभार्थियों के पोर्टल में अभी वर्तमान समय में पेंडिंग में बने हुए हैं। जिन भी लाभार्थियों का 4 से लेकर के 6 महीने तक के पेंशन रुके हुए हैं उन्हें कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने होंगे। यदि बैंक खाते में केवाईसी वगैरह नहीं है, खाता फ्रीज या डोरमेंट हो गया है, उसे आपको चालू करवाना होगा। यदि डीबीटी आपका खाते से लिंक नहीं है उसे भी सही कराना होगा, तो आपका रुका हुआ किस्तों का भुगतान किया जाएगा। सरकार का नया नियम एरियर बकाया देना अनिवार्य किया गया है। सरकार के नए नियम अंतर्गत जितने भी आपका रुका हुआ किस्तें हैं सभी किस्तों का भुगतान करने का ऑर्डर दे दिया गया है। 1 अप्रैल से नया बजट जारी होने के बाद अब धीरे धीरे करके सभी रुके हुए भुगतान क्लियर होने वाले हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि एक और लाभार्थी हमें मिले जिन्हें जुलाई के बाद से कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया है। आखिरी किस्त जुलाई में लगाया गया था और अगस्त महीने में उनके जुलाई महीने का किस्त का भुगतान किया गया था। इनका पेंशन एक्टिव है, फिर भी पिछले 6 से 7 महीनों से इनके खाते में पेंशन राशि प्राप्त नहीं हुआ होगा। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी ऐसे लाभार्थी है जिनका स्टेटस सेम ही बना हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं कि अगर किसी की 6 महीने से यानी कि 3600 की पेंशन रुकी है तो पेंशन शुरू होने के बाद ही 3600 एक बार में आना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। यानी कि जो भी आपका सत्यापन वगैरह यदि नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द अपना पेंशन का सत्यापन करवा ले ताकि आपका रुका हुआ सभी किस्तों का भुगतान कर दिया जाए। आप देख भी पाएंगे कि 600 से रुपये कब बढ़ाया जाएगा। वर्तमान समय में जो 600 की राशि मिल रही है वो काफ़ी कम है। देखिए, फरवरी 2026 का बड़ा अपडेट विभाग से
पेंशन बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। बस मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करना बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जैसे ही अनाउंसमेंट किया जाता है वैसे ही आपका पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। वहीं वीडियो की शुरुआत में हमने 2 न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में बात किया था, जिनमें से पहला आर्टिकल्स में बताया गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि लाडली बहनों को 1500 दिया जा रहा है, दिव्यांगों को 600 क्यों दिया जा रहा है, उन्हें भी कम से कम 1500 रुपये की पेंशन राशि तो मिलना ही चाहिए। दिव्यांग भी मजबूर है, उन्हें भी अधिक पेंशन राशि की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में क्या जवाब आता है। वही दूसरा आर्टिकल में बताया गया है कि सेंट्रलाइज सिस्टम लागू किया गया है, जिससे लाभार्थियों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। उनका रुका हुआ किस्तें और पेंशन से जुड़े जो भी सवाल है उन सवालों का समाधान जल्द से जल्द इस सिस्टम को लागू करने के बाद किया जाने वाला है। वहीं चलिए अब देखते हैं कि बकाया यानी कि एरियर्स पर सरकार का नया नियम जो लागू किया गया है, इसका बेनिफिट आपको किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, एनएसपी में बढ़ोतरी अब नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। केंद्र सरकार जब तक हामी नहीं भरती है, जब तक केंद्र सरकार के हिस्से में बढ़ोतरी नहीं करती है, राज्य सरकार भी अभी कुछ भी करने में असमर्थ है। केंद्र से राशि अगर थोड़ी सी भी बढ़ाई जाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा करके आपके पेंशन योजना को 1500 तक कर सकती है और आपके खाते में 1500 आने वाली है। और जैसे ही 1500 करके होती है तो राज्य सरकार पर मासिक बोझ 496 करोड़ रुपए की होने वाली है, जो अभी करंट में 325 करोड़ के आसपास है। वहीं आप देख सकते हैं कि कुल लाभार्थी 55 लाख होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार अकेले पेंशन राशि बढ़ाने में असमर्थ है। यदि केंद्र सरकार सहयोग करती है तो ही आपका पेंशन राशि बढ़ने की उम्मीद बन जाती है। नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 लागू हो चुका है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए किए गए हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों के लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अधिक फोकस सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया है। चलिए आप देखते हैं कि 1 अप्रैल से क्या बदलाव किए गए हैं। एसबीआई को एकमात्र एग्रीगेटर बैंक बनाया गया है, यानी कि 4.5 लाख सरकारी पेंशनधारियों को किसी भी बैंक शाखा में उनके पेंशन का लाभ दिया जाने वाला है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। वही परिवार पेंशन के नियमों में भी बदलाव किया गया है, यानी कि अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा बेटियों को अब आजीवन पेंशन की लाभ दिया जाएगा और डीए को 55% से लेकर के 58% किया गया है, जो 3% की वृद्धि किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए क्या बदलाव किए गए हैं? एरियर नियम पहले से लागू किया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से ही जो भी रुके हुए किस्तें हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भुगतान करने का ऑर्डर जारी किया गया है। वार्षिक सत्यापन भी जरूरी किया गया है। यदि आपने अपना पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा ले, ताकि आपका भी रुका हुआ एरियर यानी कि आपका रुका हुआ राशि क्लियर हो पाए। राशि वृद्धि अभी फाइनल में है, विभाग द्वारा मंजूरी मिल चुका है। बस राज्य सरकार जैसे ही इस पर अपना स्टैंप लगाती है, उस पर अपना मुहर लगाती है, तो आपका पेंशन राशि कभी भी 600 से बढ़कर 1500 तक हो सकती है। पात्रता या नियम, क्या योग्यता आपको चाहिए यदि आप नया पेंशन योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं या नया आवेदन देने वाले हैं। वृद्धावस्था पेंशन का हमने लगाया है, विधवा पेंशन का भी पात्रता सूची लगा दिया है और दिव्यांग पेंशन के लिए भी वर्तमान में क्या क्राइटेरिया चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र मिनिमम 40% वाला तो होना ही चाहिए और बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने सभी पेंशन योजनाओं का लगा दिया है। अविवाहित या
कन्या अभिभावक पेंशन के लिए भी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, उसके विषय में भी हमने जानकारियां लगा दिया है। चलिए अब जानते हैं कि आप अपने पेंशन का स्थिति किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल में जाकर के इजीली अपने पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप उस पोर्टल के जरिए इन सभी चीज़ों का मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेंशन से जुड़ी जितने भी जानकारियां हैं, सभी जानकारियों के विषय में आप जान सकते हैं कि लास्ट पेंशन मंथ आपको कब भुगतान किया गया था, आखिरी बार आपके खाते में पेंशन राशि कब भेजी गई थी, आपका पेंशन एक्टिव है इनएक्टिव है, संपूर्ण जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यदि आपका पेंशन योजना रुका हुआ है या पेंशन योजना में कोई समस्या है तो इससे जुड़े शिकायत भी आप उस पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। आगे क्या उम्मीदें हैं, आगे आने वाले महीनों में अप्रैल 2026 में अभी जो करंट महीने चल रहा है उसमें जांच किया जाएगा। जो भी पात्र लाभार्थी रहेंगे उनका रुका हुआ किस्तों को क्लियर किया जाएगा। जुलाई 2026 से अगर वृद्धि का आदेश जारी हो जाए तो नई राशि का पेंशन शुरू हो सकती है। डीए भी एडॉप्ट हो सकता है, यानी कि जो 3% डीए की बढ़ोतरी की गई है उसे भी एडॉप्ट किया जा सकता है। आपको अभी वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, 31 मार्च तक यदि आपने अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो हो सकता है कि अप्रैल महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाए। तो जल्द से जल्द आप जाए और अपने ब्लॉक या पंचायत में पूछे कि क्या अब हम अपना पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं कि नहीं। यदि अब भी वार्षिक सत्यापन किया जा रहा है तो जल्द से जल्द अपने पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा ले, ताकि इस वर्ष के दौरान आपके पेंशन योजना में कोई भी समस्या ना देखने को मिले और सभी महीनों की किस्तें 600 की राशि इजीली आपके खाते में आ सके। वही आप पेंशन पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी समस्या के विषय में पेंशन से रिलेटेड जान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 3 से 4 महीनों में क्या क्या उम्मीदें हैं, संपूर्ण का हमने डाटा लगा दिया है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक का डाटा हमने लगा दिया है, जिसके विषय में हमने आपको बता भी दिया है। हमारे पास वर्तमान समय में मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े जितने भी अपडेट्स आए हुए थे हमने आपको देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो, सभी पेंशन योजनाओं से रिलेटेड, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या इंदिरा गांधी पेंशन, सभी सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट मध्य प्रदेश अपडेट वीडियो में उन सवालों का समाधान लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।